रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है, जहां दिन में तेज धूप और रात में ठंडी हवाएं चलती हैं, जहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इसी रेगिस्तान के बीच हजारों साल से खड़ी हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी इमारतें, विशाल पिरामिड। इतने विशाल कि आज भी आधुनिक इंजीनियर हैरान रह जाते हैं, इतने सटीक कि उनके निर्माण को समझना आज भी आसान नहीं है। सबसे हैरानी की बात, जब ये पिरामिड बनाए गए तब न मशीनें थी, न क्रेन, न आधुनिक तकनीक, फिर भी लाखों टन पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाकर इतनी सटीकता से रखा गया। आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्या सच में हजारों मजदूरों ने इन्हें बनाया, या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? और एक और सवाल, प्राचीन मिस्र के लोग मौत से इतना क्यों डरते थे कि वे मृत शरीर को हजारों साल तक सुरक्षित रखते थे? आज भी हजारों साल पुरानी मम्मियां मिलती हैं, जैसे वे अभी भी सो रही हों। आखिर मम्मी क्यों बनाई जाती थी और कैसे बनाई जाती थी? प्राचीन मिस्र सिर्फ पिरामिड और मम्मी तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने रेगिस्तान में शहर बसाए, व्यापार किया, नए आविष्कार किए और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक बन गई। लेकिन इतनी शक्तिशाली सभ्यता आखिर खत्म क्यों हो गई? हजारों साल पहले अफ्रीका के उत्तर पूर्व में बहती थी एक विशाल नदी, नील नदी। यही मिस्र की जीवन रेखा थी। हर साल बाढ़ आती और पीछे छोड़ जाती उपजाऊ मिट्टी। इसी वजह से रेगिस्तान में भी खेती संभव हुई। धीरे धीरे लोग नदी किनारे बसने लगे, गांव बने, गांव शहर बने, व्यापार बढ़ा और मिस्र एक शक्तिशाली सभ्यता बनने लगा। लगभग 3100 ईसा पूर्व मिस्र दो हिस्सों में बंटा था, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। लेकिन एक शक्तिशाली राजा ने दोनों को एक कर दिया और यहीं से शुरू हुआ फराओ का शासन। फराओ सिर्फ राजा नहीं थे, लोग उन्हें भगवान मानते थे, उनकी बात ही कानून थी। और जल्द ही फराओ ने शुरू किया इतिहास का सबसे रहस्यमय निर्माण, पिरामिड। शुरुआत में साधारण कब्र बनाई जाती थी जिन्हें मस्तबा कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये कब्रें विशाल पिरामिड में बदल गईं और फिर बना इतिहास का सबसे महान पिरामिड। लेकिन सवाल वही, इतना विशाल निर्माण हुआ कैसे? पहले लोग मानते थे कि पिरामिड गुलामों ने बनाए, लेकिन आधुनिक खोजों ने बताया मजदूर आम लोग थे, किसान, कारीगर, मजदूर। खेती के खाली समय में वे पिरामिड बनाने में मदद करते थे। भारी पत्थरों को खींचने के लिए लकड़ी के स्लेज इस्तेमाल होते थे। रेत पर पानी डाला जाता ताकि पत्थर आसानी से खिसक सके। हजारों मजदूर, कई सालों तक, तब जाकर एक पिरामिड बनता था। लेकिन पिरामिड के अंदर छुपा था एक और रहस्य। मम्मी, मिस्र के लोग मानते थे मौत अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखना जरूरी था। मम्मी बनाने की प्रक्रिया लगभग 70 दिन चलती थी। शरीर को सुखाया जाता, लिनन में लपेटा जाता और ताबूत में रख दिया जाता। मम्मी के साथ रखा जाता सोना, आभूषण, खाना, क्योंकि मिस्र के लोग मानते थे मौत के बाद भी जीवन जारी रहता है। लेकिन इसी समय मिस्र तेजी से आगे बढ़ रहा था। नए मंदिर, नई खोज, बढ़ता व्यापार, और जल्द ही मिस्र पहुंचने वाला था अपने स्वर्ण युग में। पिरामिड सिर्फ पत्थरों की विशाल इमारत नहीं थी, उनके अंदर छुपा था मौत के बाद जीवन का विश्वास। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान की आत्मा मरती नहीं है और मौत के बाद आत्मा एक दूसरी दुनिया में जाती है जहां जीवन फिर से शुरू होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि शरीर सुरक्षित रहे। यहीं से शुरू हुआ मम्मी बनाने की प्रक्रिया, जो आसान नहीं थी और लगभग 70 दिनों तक चलती थी। सबसे पहले शरीर को साफ किया जाता था, फिर नाक के रास्ते मस्तिष्क को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता और पेट में एक छोटा सा कट लगाकर अंदर के अंग निकाल लिए जाते, जैसे फेफड़े, आंतें, लीवर और पेट। इन अंगों को अलग अलग बर्तनों में रखा जाता था जिन्हें कैनोपिक्चार कहा जाता था। लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि मिस्र के लोग मानते थे कि दिल ही इंसान की आत्मा का घर है। इसके बाद शरीर को नमक से ढक दिया जाता था, जिसे नेट्रॉन कहा जाता था, और यह शरीर की सारी नमी सोख लेता था। करीब 40 दिनों तक शरीर को सुखाया जाता और जब पूरी तरह सूख जाता तो उसे तेल और खुशबूदार पदार्थों से साफ किया जाता। फिर सबसे खास चरण आता था। शरीर को सफेद लिनन कपड़ों में कई परतों में लपेटा जाता। हर परत के बीच ताबीज रखे जाते जो बुरी आत्माओं से बचाने के लिए होते थे।
इसके बाद मम्मी को लकड़ी के ताबूत में रखा जाता। मम्मी को अकेला नहीं छोड़ा जाता था, उसके साथ सोना, आभूषण, खाना और कपड़े रखे जाते, क्योंकि मिस्र के लोग मानते थे कि मौत के बाद भी इंसान को इन चीजों की जरूरत होगी। इसी वजह से पिरामिड के अंदर बहुत खजाना रखा जाता था और कई लोग इन्हें लूटने की कोशिश करते थे। इसलिए पिरामिड के अंदर झूठे दरवाजे, छिपे हुए कमरे और जाल बनाए गए थे ताकि चोर अंदर ना जा सके। कई पिरामिड के अंदर ऐसे रास्ते बनाए गए थे जो सीधे कब्र तक नहीं जाते थे, बल्कि घुमावदार रास्तों से गुजरते थे ताकि कोई आसानी से खजाने तक ना पहुंच सके। लेकिन फिर भी कई पिरामिड लूट लिए गए। हालांकि कुछ कब्रें आज भी सुरक्षित मिली। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तुतनखामुन की कब्र है, जो 1922 में मिली। जब इसे खोला गया तो अंदर सोना, आभूषण और कीमती वस्तुएं मिली। ये खोज दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। तुतनखामुन की कब्र वैली ऑफ द किंग्स में मिली थी, जो फराओ के लिए प्रसिद्ध जगह थी। यहाँ पिरामिड नहीं बनाए गए थे, बल्कि पहाड़ों के अंदर कब्र बनाई गई थी ताकि उन्हें छुपाया जा सके। मिस्र के लोग मानते थे कि मौत के बाद आत्मा को एक यात्रा करनी होती है और इस यात्रा में उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा का वर्णन बुक ऑफ द डेड में मिलता है, जिसमें मंत्र लिखे होते थे जो आत्मा को यात्रा करने में मदद करते थे। मिस्र के लोग मानते थे कि अंत में आत्मा का न्याय होगा और यह न्याय ओसिरिस करेगा। अगर आत्मा सही पाई जाती तो उसे नया जीवन मिलता, वरना उसका अंत हो जाता। इसलिए मम्मी बनाना सिर्फ परंपरा नहीं था, बल्कि यह मौत के बाद जीवन की तैयारी थी। समय के साथ प्राचीन मिस्र सिर्फ एक सभ्यता नहीं रहा, बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गया। खेती बढ़ रही थी, व्यापार फैल रहा था और शहर तेजी से विकसित हो रहे थे। नील नदी हर साल उपजाऊ मिट्टी लाती, जिससे मिस्र में भरपूर फसल होती। यही वजह थी कि मिस्र के पास खाने की कमी नहीं थी। जब खाने की कमी नहीं होती तो लोग नई चीजें बनाते हैं, और यही हुआ मिस्र में। नए मंदिर बने, नई इमारतें बनी और मिस्र का स्वर्ण युग शुरू हुआ। इस समय कई महान फराव हुए जिन्होंने मिस्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इनमें से एक थी हतशेप्सुत। वे मिस्र की सबसे शक्तिशाली महिला फराव थी। उन्होंने युद्ध से ज्यादा व्यापार पर ध्यान दिया। उन्होंने दूर दूर के देशों से व्यापार शुरू किया। सोना, हाथी दांत और कीमती पत्थर, इन सब चीजों ने मिस्र को और समृद्ध बना दिया। उन्होंने विशाल मंदिर भी बनवाए जो आज भी मौजूद हैं। इसके बाद मिस्र को मिला एक और महान शासक, रामसेस द्वितीय। उन्हें इतिहास के सबसे महान फराओं में से एक माना जाता है। उन्होंने मिस्र को और शक्तिशाली बनाया, नई इमारतें बनवाई और मंदिर बनवाए। उनके द्वारा बनवाया गया सबसे प्रसिद्ध मंदिर है अब्बू सिम्बल मंदिर। ये मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया था। इसकी विशाल मूर्तियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। इतना विशाल निर्माण, वो भी हजारों साल पहले। ये मिस्र की इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण था। इसी समय मिस्र की सेना भी मजबूत होती जा रही। मिस्र ने अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। मिस्र का साम्राज्य फैलता गया और मिस्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक बन गया। मंदिरों का निर्माण भी तेजी से हुआ। सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक था कर्णक मंदिर। यह मंदिर बहुत विशाल था और इसे बनाने में कई साल लगे। यह सिर्फ मंदिर नहीं था, बल्कि मिस्र की शक्ति का प्रतीक था। यहाँ बड़े बड़े स्तंभ थे, दीवारों पर चित्र बने थे जो मिस्र के इतिहास को दर्शाते थे। इसी समय मिस्र में कला और विज्ञान भी आगे बढ़े। लोगों ने चिकित्सा में प्रगति की, गणित सीखा और नई तकनीक विकसित की। मिस्र के लोग बहुत कुशल कारीगर थे। वे सोने के आभूषण बनाते, सुंदर मूर्तियां बनाते और शानदार चित्रकारी करते। लेकिन मिस्र सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित नहीं था। आम लोगों का जीवन भी बदल रहा था। किसान खेतों में काम करते, कारीगर वस्तुएं बनाते और व्यापारी व्यापार करते। शहरों में बाजार लगते जहां लोग सामान खरीदते और बेचते। धीरे धीरे मिस्र एक बहुत समृद्ध सभ्यता बन गया। लेकिन हर सभ्यता की तरह मिस्र का स्वर्ण युग भी हमेशा नहीं रहा। हजारों साल तक प्राचीन मिस्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक रहा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। नील नदी, जो कभी मिस्र की जीवन रेखा थी, अब पहले जैसी नहीं रही। कई वर्षों तक नील नदी की बाढ़ कम होने लगी और जब बाढ़ कम हुई तो खेतों में उपजाऊ मिट्टी कम होने लगी, फसलें घटने लगीं और धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी। जब भोजन की कमी होती है तो समाज कमजोर होने लगता है। यही हुआ मिस्र में। लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, छोटे छोटे राज्यों में सत्ता बंटने लगी और फराओ की
शक्ति कमजोर पड़ने लगी। और जब कोई सभ्यता अंदर से कमजोर होती है तो बाहरी दुश्मन हमला करने लगते हैं। इसी समय मिस्र पर बाहरी आक्रमण शुरू हुए। सबसे पहले हिक्सोस नाम के लोगों ने मिस्र पर हमला किया। वे घोड़ों और रथों के साथ आए, जो मिस्रियों के लिए नई तकनीक थी। मिस्रियों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में मिस्र ने उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन इससे मिस्र कमजोर हो गया। फिर समय के साथ और भी शक्तियां उभरने लगी। असीरियन साम्राज्य ने मिस्र पर हमला किया। फिर फारसी साम्राज्य ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। मिस्र अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 332 ईसा पूर्व एक युवा सेनापति दुनिया जीतने निकला। उसका नाम था सिकंदर महान। उसने मिस्र पर हमला किया, लेकिन इस बार मिस्र ने ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि मिस्र पहले से ही कमजोर हो चुका था। सिकंदर ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और खुद को मिस्र का फराओ घोषित कर दिया। उसने एक नया शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया। ये शहर जल्द ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया। यहाँ बना दुनिया का प्रसिद्ध पुस्तकालय, अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय, जहाँ दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा किया गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद सिकंदर की मौत हो गई और उसके बाद मिस्र पर शासन शुरू हुआ टॉलेमी प्रथम का। ये टॉलेमी वंश कई वर्षों तक मिस्र पर शासन करता रहा और इसी वंश की आखिरी शासक थीं क्लियोपेट्रा। वह बहुत बुद्धिमान थी और मिस्र को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय एक नई शक्ति उभर रही थी, रोमन साम्राज्य। रोम बहुत शक्तिशाली हो चुका था और अंत में रोम और मिस्र के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मिस्र हार गया। 30 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ हजारों साल पुरानी प्राचीन मिस्र सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन क्या सच में मिस्र खत्म हो गया? आज भी रेगिस्तान में खड़े हैं पिरामिड, आज भी मिलती हैं हजारों साल पुरानी ममियां, आज भी मिस्र की महान सभ्यता इतिहास में जिंदा है। और शायद हजारों साल बाद भी लोग पूछते रहेंगे, आखिर इतनी महान सभ्यता कैसे बनी और कैसे खत्म हो गई?